बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हरदा टिमरनी और हरसूद की जनता की। मेरी लाडली बहनाओं, जब बहनें मिलती है तो देखते ही उनका आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसी मेरी सभी लाडली बहनों, मेरे किसान भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आज आपने कांग्रेस का राज भी देखा है। अगर कहीं 25-50 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती थी तो दिग्विजय सिंह कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बीच में आपने कमलनाथ का राज भी देखा, 1.25 साल। जब देखो कमलनाथ जी रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अब आप बताओ, जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, बताओ वो मुख्यमंत्री काम का था क्या? अरे जोर से बताओ, काम का था क्या? नहीं है तो काहे को मुख्यमंत्री बन गया भैया? उतरो कुर्सी से। रोतेला मुख्यमंत्री अच्छा लगता था क्या? आज मैं कह रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, आपके आशीर्वाद से, पूरी जिम्मेदारी से प्रदेश के विकास और मेरी जनता की भलाई के लिए मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। आज अकेले हरदा में 4,559 करोड़ 62 लाख के 122 कामों का लोकार्पण या शिलान्यास हो रहा है। 4,559 करोड़। एक बार तुम भी बोलो ना, मैं तो पैसा दे रहा हूं, आप बोले ही दो। 4,559 करोड़ कितने का हो रहा है बताओ? कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? एक बार जोर से आवाज आनी चाहिए, किए थे क्या? सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पुल, पुलिया, सीमेंट कंक्रीट रोड, सीएम राइज स्कूल, आईटीआई। वो कहते थे पैसे ही नहीं है। अरे पैसा तब आता है कमलनाथ, जब दिल में तड़प होती है जनता की सेवा की, जब चाह होती है बारह को निकलना ही पड़ता है। और जब हमने पैसा नहीं है का रोना नहीं रोया, जनता की जिंदगी बदलनी है। याद कमलनाथ ने वादा किया सब किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में कर देंगे। गिल के राहुल बाबा बताते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बताओ सब कब किसानों का कर्जा माफ हुआ था क्या? ये झूठे वादे करने वाले, जनता को ठगने वाले। अरे उस ब्याज की गठिया सर पे रखा गई थी किसान भाइयों। 2,200 करोड़ रुपया ब्याज मैंने भरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरने का काम। मेरी बहना जरा ईमानदारी से बताना, लाडली बहना योजना कैसी है बताओ? बोल के बताओ, हाथ बात में, जोर से बोल के, जोर से बोल के बताओ कैसी है। मेरी बहनों, ये मैंने एहसान नहीं किया, तुम्हारा अधिकार दिया है, अधिकार। आधी आबादी को पूरा न्याय दिया है, पूरा न्याय। आधी आबादी को पूरा न्याय। अरे गरीब मेरी बहना हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती थी, हाथ फैलाने पड़ते थे। लेकिन लाडली बहना योजना के बाद मेरी बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आए। कई जगह उनकी मजबूरी समाप्त हो गई। अब 1,000 रुपए के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और वो रुपया भी सीधे आपके अकाउंट में जाता है, सीधे बहन के अकाउंट में। और भैया यहां रुकेगा नहीं, 1,000 से बढ़ा के हो गए 1,250 और अब फिर 10 तारीख आ रही है। 10 तारीख मतलब लाडली बहना दिवस। फिर 10 तारीख को पैसा खाते में आएगा। और जो मैंने वचन दिया है वो याद रखना, तुम्हारा भाई कह रहा है पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, अब पैसे की और जुगाड़ कर रहा हूं। 1,250 से बढ़ा के फिर 1,500 करूंगा। जैसे इंतजाम हो गया फिर 1,750, फिर 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500, फिर 2,2700 और बाद में कितने करूंगा? 3,000 करूंगा। ये संकल्प है मेरा। मेरी बहनों,
ये संकल्प है हमारा कि हर बहन की आमदनी हर महीने कम से कम 10,000 रुपया महीना करना है, 10,000 रुपया महीना। और एक बात सुन लेना मेरे भाइयों, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं, परिवार। हम और आप, अरे मुख्यमंत्री और जनता थोड़ी है। बताओ मेरी बहनों, मैं मुख्यमंत्री, कोई जाति और धर्म हमने नहीं देखा, सब बहनों के लिए की है व्यवस्था, सब भाई के लिए की है, बेटा बेटियों के लिए की है। और अभी और सुन लेना ध्यान से, गरीबों, किसानों, मेरे बहनों और भाइयों, रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब को दूंगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की अपनी जमीन होगी। उसके लिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनेंगे। और जिन लोगों के नाम, गरीबों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए हैं, आवास प्लस में भी नहीं आए, वो भी चिंता मत करना, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना मैंने बना दी है। उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनके आवेदन भी भर रहे हैं। कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, हर एक की जमीन, हर एक का मकान। और इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना में 3 करोड़ 61 लाख कार्ड हमने बनाए। और बेटा बेटियों की पढ़ाई, परिवार की व्यवस्था कैसे होती है, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और बच्चों की पढ़ाई, चिंता मत करना। मामा काय के लिए मुख्यमंत्री है। सीएम राज स्कूल भी बन रहे। अरे 12वीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं 75%, मामा उनको लैपटॉप दिलवाता है। 25,000 रुपया खाते में हम डालते हैं। कमलनाथ ने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। 1.25 साल सरकार में क्या आए, बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। अब लैपटॉप फिर चालू। और 12वीं में अपने अपने गांव में जो बेटा बेटी पहले नंबर पे आए, उनको मामा ने क्या दिलवाई, अरे क्या दिलवाई, स्कूटी। स्कूटी पे बैठ के जाएं। अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूं, जैसे मां कहती है अपने बच्चे से, बेटा मान जा, टॉफी दूंगी, टॉफी दूंगी, टॉफी दूंगी। मैं बच्चों में प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहा हूं। बेटा बेटी पढ़ लो, मैं स्कूटर दूंगा, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं खाते में पैसा डालूंगा। और इसलिए 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाते तो 4,500 साइकिल के, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाते तो 4,500 फिर साइकिल के। ये स्कूटी, ये लैपटॉप, इसलिए कि बेटा पढ़, मामा लैपटॉप देगा, मामा लैपटॉप देगा। तो इस बहाने बेटा बेटी अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मेरी बच्चों के पढ़ाई का स्तर और ऊंचा उठ जाएगा, और ऊंचा उठ जाएगा, और ऊंचा उठ जाएगा। हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बच्चों में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन हम मध्य प्रदेश की धरती पर करते हैं। और संकल्प एक ही है मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलना। अगर आपकी जिंदगी में 4 पल खुशी के ला पाए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। और एक एक करके जनता की समस्याओं का समाधान। हरदा के किसान भाइयों, ईमानदारी से बताना, जब हमारी सरकार नहीं थी, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो बताओ 3-3 फसल लेते थे क्या कांग्रेस की सरकार में? अरे आज दिल से बता दो, लेते थे क्या? 2 मुश्किल हो जाती थी, पानी नहीं था। अब बताओ 3-3 फसल कौन ले रहे, जरा हाथ उठाओ। 3 फसल वाले हाथ उठा दो। धान या सोयाबीन, गेहूं और मूंग। ये मूंग परमेश्वरी, जय हो मूंग तेरी, तूने हरदा वालों की जिंदगी बदल दी। और मूंग की खरीदी भी परेशानी बहुत होती, 4-4 दिन में पानी लगता है, उतनी बिजली उतना पानी, और फिर कहते खरीदो। अब खरीदना भी कितना कठिन काम है। लेकिन 1 क्विंटल पे 2-2 हजार रुपया दे के भी किसान की मूंग खरीदने का चमत्कार किया है। तो हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसलिए कि आपकी जिंदगी बेहतर बने। और इसलिए विकास के काम, जनता का कल्याण
आपकी सेवा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो हमारा सरकार चलाना सार्थक हो गया। आज जब मैं आया हूं तो कमल जी ने नाभीपट्टनम नाम हमारे हंडिया का रखने की बात कही है। ग्राम पंचायत का पूरा प्रस्ताव पारित हो जाए, नाभीपट्टनम नाम रख के नगर परिषद बना दिया जाएगा हंडिया का। हमारे बिजली के लिए सर्वे हो गए और सब स्टेशन की जरूरत होगी तो चिंता काहे को करते हो? अपने पास पैसे की कमी थोड़ी है भाई, बना देंगे, काहे की चिंता है। हरदा विकसित शहर है हमारा। भारती बेटी ने भी कहा है कि 5 वार्ड नए नए जुड़े हैं तो उनमें विकास के लिए कुछ चाहिए, तो उनमें भी हमने तय किया है कि लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत के अलग अलग काम हम करवा के उनको भी विकसित बनाने का काम करेंगे। खिरकिया को भी अलग अलग कुछ काम बताए हैं, तो कुछ अभी हो पाएंगे, कुछ बाद में होंगे, क्योंकि अब 10-12 दिन में तो आचार संहिता ही लग जाएंगे। आप बताओ, आचार संहिता और चुनाव के बाद कौन की सरकार आएगी? अरे सब बताओ, कौन की सरकार आएगी? तो बाकी बाद में कर देंगे, चिंता काहे को करते हो? एक एक काम पूरा होगा, चिंता मत करना। बताओ, हमारे अलावा कोई काम कर सकता है क्या? कांग्रेस काम कर सकती है क्या? तो मैं एक बार आप सबसे आग्रह करता हूं, अगर आप ये मानते हैं कि हमारा काम अच्छा और सच्चा है, अगर आप ये मानते हैं कि जिनने काम किया है, मैं काम के लिए भाई कमल पटेल को भी और संजय शाह को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने बहुत बेहतर काम किया है, आपका अभिनंदन। दिन और रात आपने क्षेत्र की सेवा की है, जनता की सेवा के लिए। आपने डीडी हुई थे, हमारे सांसद ने भी बहुत मेहनत की है, हर एक काम के लिए आग्रह करते हैं। कमल जी, मैं आपको बधाई दे रहा हूं। संजय जी, संजय कांगे, आपको भी बधाई दे रहा हूं। क्षेत्र को विकसित बनाने में आपने बहुत योगदान किया है और डीडी के आगे बढ़ते रहो, चिंता मत करो। जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और भी काम होंगे तो वो भी किए जाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारा काम अच्छा है तो हमें आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए कि नहीं? तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लें। बोलिए, भाजपा को आशीर्वाद देंगे? बोल के बताएं, देंगे? मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को आशीर्वाद देंगे? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ भारत माता और नर्मदा मैया की जय बोल के भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प ले। हरदा की दोनों सीटें और उधर हरसीद और सिवनी भी भाजपा को जिताने का संकल्प ले। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद।